और प्रकाशित वाक्य की किताब में ऐसे लिखा है, 5वां अध्याय है उसके 1 पद से, और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक जो भीतर और बाहर लिखी थी और वह 7 मोहर लगा करके बंद की गई थी। एक पुस्तक जो भीतर और बाहर, पुस्तक को इंग्लिश में स्क्रोल लिखा हुआ है। स्क्रोल मतलब पहले ऐसे बाइंडेड बुक्स नहीं हुआ करती थी, परंतु चरम पत्र होते थे, किसी विशेष पत्ते की, पेड़ की छाल होती थी, या पत्ती को ऐसे कागज की तरह बनाया जाता था और उसमें एक तरफ लिख देते थे। पुराने ज़माने में, जब पुराने नहीं मतलब लंबे समय पहले जब कैलेंडर हुआ करता था तो कैलेंडर 12 पन्ने का होता था। उसके अगले हिस्से पर प्रिंटिंग होती थी और पीछे का हिस्सा कोरा होता था। फिर कागज़ बचाने के लिए हमने 6 पन्ने वाला कैलेंडर शुरू कर दिया, आगे और पीछे छाप दिया। तो पहले एक ही तरफ लिखा होता था और नीचे पीछे तरफ कोरा होता था, क्योंकि पर जैसे जैसे महंगाई बढ़ने लगी, कागज़ों का सदुपयोग होने के लिए उन्होंने आगे भी लिख दिया, पीछे भी लिख दिया। तो अब 6 महीने में 12 महीने का कैलेंडर हो गया। इसी तरीके से ये जो कैलेंडर है, ये जो किताब है, स्क्रोल है, वो आगे भी लिखी थी, पीछे भी लिखी थी। यदि दोनों तरफ लिखी किताब की बात यहाँ आती है तो जरूर इससे पहले ऐसी भी किताब रही होगी जो केवल एक तरफ लिखी गई होगी। देखो, निचोड़ निकालना आना चाहिएगा। तो ये कौन सी किताब है जो एक तरफ लिखी हुई थी और ये कौन सी किताब है जो दोनों तरफ लिखी हुई थी? हम समा बना रहे हैं। एक किताब थी जिसे यीशु मसीह ने बहुत पहले खोला, और आज से 2000 साल पहले उसने प्रेम और दया की कहानी जो परमेश्वर की ओर से आता है, उस वाले कैलेंडर का परिचय दिया। द ग्रेस एंड लव थ्रू फेथ। इसलिए बुद्धिमत्ता यह है कि हम परमेश्वर के दिल की धड़कन को सुने और समझें। आपको मालूम हो, अभी हम पहाड़ों में थे, एक ऐसा वायरस आएगा। सुन लो भविष्यवाणी। आज आखिरी सेशन है ना, इसलिए 3 संदेशों का निचोड़ हम आपको देंगे। और वो ये है, दर्शन में दिखाई देता है जंगल से कई बंदर दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, और वो बंदर गांव में आ रहे हैं, बस्ती में आ रहे हैं। सुन लो भविष्यवाणी। और वो बंदर जो पालतू पशु हैं ना, उनके ऊपर कूद रहे हैं, और उसके ऊपर कूदने के बाद वो बदन को जोर से हिला दे रहे हैं। तो उनके बदन में जो कीटाणु थे हमारे पालतू पशुओं के अंदर आ जा रहे हैं। धीरे धीरे ये पालतू पशुओं के बदन में फोड़े आने लगे, और उनके अंदर में बड़े बड़े फोड़े आ गए, और उसका फोड़े से उनका बदन फटने लगा, खून और पानी बहने लगा। धीरे धीरे वो पशु मर गए। तो गांव वासियों ने उनको गांव के बाहर फेंक दिया, दफन नहीं किया, क्योंकि भारी संख्या में पशु लोग मर रहे थे और गांव के बाहर वे उन्हें फेंकते चले जा रहे थे। जिनके मरने और सड़ने के बाद जो बदबू आसमान में फैली, वो वायरस जो बंदर के द्वारा पशुओं में आए और पशुएं मरे, उन पशुओं को जब गांव के बाहर फेंक दिया गया तो उनकी सड़न से जो बदबू पैदा हुई, वो वायरस आसमान में आने लगे और मनुष्यों के बदन में जाके टकराने लगे।
और जैसे उन पशुओं के बदन सड़ रहे थे, वैसे ही संपूर्ण धरती पर, संपूर्ण देश में जितने लोग उस वाली हवा के संपर्क में गए, उनके भी बदन में फोड़े होने लगे और उनके बदन सड़ने लगे। और जैसे कोढ़ से शरीर गल जाता है, ऐसा वाला मानव का शरीर गल गल के बहने लगा पानी की तरह, जैसे कैंसर से मवाद बहता है और आदमी बिल्कुल सूखे कंकाल की तरह बनने लगा। ऐसे दर्शन प्रभु दे रहे हैं। तुमने 2020 और 19 और 20 और 21 में कुछ नहीं देखा जिससे दुनिया की रूहें कांप गईं। इससे भयानक भयावह वायरस भविष्य में संकेत दे रहे हैं, जिसका कोई इलाज नहीं। वैसे तुमको ये कोविड का ही इलाज नहीं मिला तो उसका कहाँ से मिलेगा? वो तो फेकोलॉजी चल रही थी, ये दे दो वो दे दो। तब परमेश्वर कहते हैं आखिर इन बातों का क्या कारण है? वाई इट्स हैपनिंग इन द फेस ऑफ दिस अर्थ। तब एक बहुत छोटा सा प्रश्न प्रभु ने कहा, और वो ये था, मनुष्य के मन की कठोरता के कारण मुझे उसकी कठोरता को तोड़ देने के लिए ये उपाय करना पड़ रहा है। द हार्ड हार्डन पर्सनालिटी, हृदय का कठोर होना, इसके लिए ना जप और तप और तपस्या और प्रार्थना और बहुत दुआ और नमाज की जरूरत है, परंतु परमेश्वर का संकेत मनुष्य के मन से जुड़ा हुआ है कि वो परमेश्वर के सत्य को स्वीकार करे या उसके सिस्टम को समझे और उस नम्र हृदय को पाले, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर उसको समझ में आने लगे। उस कठोरता को दूर करने के लिए वह विज्ञान को धूल चटा देगा। ऐसा कुछ समझ में आता है। कान धर के सुनिएगा, नेक्स्ट वायरस की तैयारी कीजिएगा। केवल ये वायरस एक मोटे रोप का एक हिस्सा होगा। प्राकृतिक विपदाएं होंगी, भूकंप होंगी, मरियां होंगी, संपूर्ण धरती में अनाज की कमी हो जाएगी। इसलिए जितना ज़्यादा अनाज आप बचा के कोठियों में सुरक्षित रख सकते हो रख लो। 4-5 साल तक चलने लायक ऐसी सुरक्षा कर लो। 2023 लगभग 24 के दौरान तक धरती पर खाने वाले इतने होंगे कि उनके लिए उतना अनाज नहीं होगा। फूड क्राइसिस। मन की कठोरता के लिए खुदा भी परेशान है। जी हाँ, इस तरीके से कुछ भयावह परिस्थितियों का संकेत अभी दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे सर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है, इसके उपाय को ही आज हम कहा चाहते हैं। यहाँ पर ये जो पुस्तक है जो दोनों तरफ है लिखी हुई है, यहाँ एक जगह ग्रेस है और दूसरी जगह शर्त है। ध्यान दे लेना, हम बहुत गंभीरता से इस बात को कर रहे हैं। शायद हो सकता है बात बहुत ऊंची होगी, परंतु समझने का प्रयास कीजिएगा। भविष्य में ये धरती वास्तव में संतों के रहने लायक नहीं रह गई। ईमानदारों के रहने के लिए ये जगह अब सही उपलब्ध नहीं है। बौद्धिक लोग भी धीरे धीरे भारत से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि अब ये देश रहने लायक नहीं रह गया। एटलीस्ट ना व्यापारियों के लिए रह गया है, ना राजनीतिज्ञों के लिए रह गया है, धर्मियों के लिए तो रह भी नहीं गया है। तो हाउ वी कैन सर्वाइव इन दिस नेशन, यह हमारे लिए एक समस्या है। ऐसे समय में परमेश्वर एक बात बोलते हैं, वो अनुग्रह जो शर्तपूर्ण है जिसके पास रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। मैंने अब तक 2019 तक बिना शर्त वाले अनुग्रह से अनुग्रहित किया, जिसमें मैंने तुमसे केवल विश्वास की उम्मीद रखी।
परंतु अब मैं विश्वास से पाने वाले अनुग्रह की बातें नहीं कर रहा हूं, परंतु मेरे हिसाब से यदि तुम अपने मन की कठोरता का बहिष्कार करते हुए अपने मन को नम्र और दीन बनाकर उस सत्य की ओर अपना मन लगाने का प्रयास करें, तो ऐसी वाली दशा में जो अनुग्रह मिलने वाला है वही अनुग्रह तुम्हारी रक्षा करेगा। कंडीशनल लव। जब तुम मेरी सलाह मानोगे, जब तुम मेरी बात मानोगे, जब तुम मेरे नियम के अनुसार पतरस की मछलियों को आग में भुंजी मछलियां बना दोगे। इसलिए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बात कह गया कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग, फायर। और आज तक धरती के अंदर में आग की कहानी अलग अलग लोग अपने तौर तरीके, बुद्धि और सिद्धांत के अनुसार अलग अलग दे रहे हैं। कोई फायर बोलता है, कोई फायर कॉन्फ्रेंस बोलता है, उत्तेजित प्रचारक, पता नहीं हम भी एक बेवकूफ़ उसमें से हैं। प्रभु तेरी आग भेज, फायर 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 फायर। ये वाला एक आंदोलन चला हुआ है, परंतु उसकी वास्तविकता क्या है आज इस दर्शन के द्वारा प्रभु आपके सामने रखेगा कि वास्तव में आग क्या है। मेरे कहने से आग आ जाए और खुद ही नहीं जले तो फिर फर्क क्या पड़ता है? What do you mean by the baptism in the fire? आग का काम क्या है? आग का काम है जलाना। क्या जलाए, कैसे जले, कब जले, कौन जलाए, यही एक दर्शन आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं और उस पर हर एक व्यक्ति को चिंतन करना पड़ेगा। दार्शनिक अपने कमरे में मध्य रात्रि गहन प्रार्थना में आंख बंद है, डिप मेडिटेशन में है, रात घंटे पर घंटे गुजरती चली जा रही है। अचानक जैसे बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, वैसे ही गड़गड़ाहट के साथ एलिया बाबा कमरे में प्रवेश करते हैं, जिनके हाथ में लकड़ी और ऊपर ऐसे 2 फंसे निकले हुए हैं। कमरे में प्रवेश करते हैं और कहते हैं उठ, चल बाहर। और वे कमरे से बाहर ले जाते हैं और एक ऐसे आसमानी रास्ते पर एक नए सी जगह में ला के रख देते हैं। और वहाँ उन्हें एक चीज़ दिखाई देती है। जरा ध्यान से सुनना। सारे याजक, काश हम याजकों की भीड़ में होते। इस समय कलीसिया तो है ही है, परंतु याजकों को ये चीज़ सीखना चाहिएगा। तो वहाँ दर्शन में एलिया बाबा एक जगह बाजू में खड़े हैं, दार्शनिक इधर खड़ा है और वह दर्शन दिखा रहे हैं। 12 पत्थरों से बनी हुई एक वेदी वहाँ दिखाई दे रही है और उस वेदी के ऊपर लकड़ियों का एक पैच रचाव के रूप में रखा है, जैसे आप वेदी के ऊपर लकड़ी रख करके जलाते हैं, ठीक है। और उस लकड़ी के लेयर के ऊपर एक मेमना बद्ध किया हुआ लेटा है। ऋग्वेद में लिखा है कि प्रजापति जब निष्कलंक अवतार बन करके मानव देह धारण करेंगे और पापी जनों के लिए अपने प्राणों की आहुति देंगे, तो उसकी निर्दोष दशा में आहुति मानव के मोक्ष का रास्ता तय करेगी। होली सैक्रिफाइस। हम कहते हैं हमारा प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ निर्दोषिता की दशा में। आपका विश्वास बिल्कुल ठीक है। अब दर्शन में प्रभु क्या बताते हैं? नीचे 12 पत्थरों की बनी हुई वेदी है। एलियाह ने भी 12 पत्थरों की वेदी बनाई थी और उसके ऊपर उसने लकड़ी नहीं रचा था। बाल के पुजारियों ने भी न जाने कितने पत्थर की एक वेदी बनाई थी, शायद उन्होंने लकड़ी भी रखी होगी। माचिस लाने की जरूरत नहीं थी वहां।
न हमको न तुमको। शर्त ये थी जिसका ईश्वर जिंदा है वह स्वर्ग से आग गिराएगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि अहाब को एलियाह ने कहा, अहाब ने कहा एलियाह तेरे कारण से 3 वर्षों से आकाश से पानी नहीं गिर रहा है। एलियाह ने कहा अहाब राजा, तेरी पत्नी जो जिजबेल है, इन तुम दोनों के कारण ही ये पानी बंद हुआ। पानी बंद होने का कारण मैं नहीं, तुम्हारा वह पाप है जिसने संपूर्ण धरती के ऊपर में अपना अधिकार जमा लिया है। दैट्स वाई द डिजास्टर इज। जी चल, यदि तू अपना परमेश्वर और मैं अपना परमेश्वर पुकार के कहें कि जिसका परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराए वही ईश्वर है, तब बाल की बातों को छोड़ दो। यहाँ पर एलिय्याह ने 12 पत्थरों की वेदी बनाई और उसके ऊपर बद्ध किया हुआ मेमना ऐसे लिटा दिया। और परमेश्वर से एलिय्याह बाबा ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर जो तू मन को फिराने वाला परमेश्वर है, आज मेरी प्रार्थना सुन करके आसमान से आग बरसा दे। आपको मालूम है आग के पीछे एलिय्याह का विषय था मन को लौटाने वाले परमेश्वर। हालेलुया। तब परमेश्वर ने ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधे आसमान से आग गिरी और वेदी के ऊपर बलिदान मेमना भी जला और पानी भी सूख गया और सब कुछ भस्म हुआ। और ऐसा करके एलिय्याह ने आग बरसा करके इजबेल की सेवा करने वाले उन तमाम यहोवा के नबियों को एक तरफ करके कहा, यहोवा जो मन फिराने वाला परमेश्वर है। कुछ ऐसी एक वेदी दिखाई दे रही है। सुनो जरा, नीचे पत्थर का लेयर है, इसके ऊपर लकड़ी का लेयर है, उसके ऊपर मेमना है। दर्शन में दिखाई दे रहा है, कलीसिया कान धर के सुने, ये बद्ध किए हुए मेमने का लहू लकड़ी से यूं सेचुरेटेडली बहते 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 पत्थर वाली लेयर में जाता है। और पत्थर वाली लेयर में जाते जाते पत्थरों के झुंड में बीच में एक पत्थर है, जिस पत्थर का ऊपरी हिस्सा कटोरे के समान गड्ढे जैसा है। तो हुआ ये कि लकड़ी को भिगोता हुआ यह लहू जब पत्थर के लेयर में गया तो उन पत्थरों के बीच में एक पत्थर था जो कटोरा नुमा था या उसमें गड्ढा था। ये लहू आकर के इस बीच वाले पत्थर में आके सिमट गया। इसके कारण से इस लहू का बहाव नीचे वाले पत्थरों पर नहीं हो पाया। हमारा परमेश्वर इतनी बारीकी से अपने दिल की बात बोलता है जिसके बारे में थोड़ा कान खड़े करने पड़ेंगे। होना ये चाहिए था कि लकड़ी को भिगोने वाला लहू पत्थर के हर पत्थर को भिगो करके जमीन में जा पड़े, परंतु पत्थर की लेयर में एक पत्थर ऐसा था जिस पत्थर ने आने वाले लहू को नीचे वाले पत्थरों में लहू पहुंचने से पहले ही उसको अपने में समेट रखा था। तब एलिय्याह बाबा मुस्कुरा करके दार्शनिक को यूं देखते हैं और अपनी वही छोटी लकड़ी जिसके ऊपर में ऐसे दो नोकें निकली हैं, वह वेदी के ठीक बीच में, जैसे कोई छुरे से ज़मीन में कोई बल्लम से या कोई चीज़ से ज़मीन को छेद करते हैं, वैसे लकड़ी से उसने लकड़ी के लेयर से अपनी डंडी को अंदर तक ले गया और उस पत्थर के जो कटोरा नुमा था उसको यूं 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 हिला हिला के उसके पोजीशन को बदल दिया, जिससे उस लहू को जो ऊपर के मेमने से लकड़ी की लेयर से इस पत्थर में जो लहू जमा हो गया था वो लहू फिर से शेष बचे हुए पत्थरों में जाकर के बहने लगा।
और जैसे ही संपूर्ण पत्थर इस लहू से पिरो दिए गए, तब अंदर एक भयानक आग का बम ब्लास्ट जैसे बूम करके कुछ जलता हुआ दिखाई देने लगा। जरा कान धर के सुनना, ये आग उस समय आई जब इस पूरे पत्थरों में सेचुरेटेडली ये जो लहू था वो बह गया, और वहां से फिर वो आग अंदर से निकल रही। ये आग ऊपर से नहीं आई है, परंतु लहू को, हर पत्थर को भिगो देने के बाद ये आग वहां से निकली। जब पूरे पत्थर लहू से गीले कर दिए गए, तब वहां जो आग का जन्म हुआ, वो धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई। आपको मालूम होवे, उस आग में इतना भयावहपन था कि धीरे धीरे ऊपर का मेमना भी जल गया, लकड़ी भी जल गई, और पत्थर भी मैश हो गए, और पत्थर का अस्तित्व भी खत्म हो गया। सब कुछ आग 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 दिखाई दे रही है। कान दे लेना। और उस आग ने एक मनुष्य का रूप रख लिया। उसकी आंखें हैं, उसकी नाक है, कान है, मुंह है। फायरी मैन, आग से बना हुआ एक व्यक्ति वहां खड़ा है। अब वहां ना तो नीचे का पत्थर है, न लकड़ी की लेयर है, न ही मेमना है। वो आग की लपट भी खत्म हो गई, और उस लपट से एक आदमी नजर आ रहा है। और ये आदमी जब आग से नजर आया, तो वो चारों तरफ, जैसे हम शरीरधारी लोग देखते हैं, वैसा वो चारों तरफ देख रहा है। तब स्वर्ग से बादल की गरज के समान एक आवाज आती है, अभिषिक्त अभिषिक्त अभिषिक्त। 3 बार। हालेलुया। ये डिवाइन इनकाउंटर्स हैं साहब, बड़े कठिन। बताना जरूरी है, आपको समझ में आए और ना, आप समझो या ना, आपका IQ चले या ना। हम तो हाथ धो लेंगे, फिर आप नहीं कहिएगा कि किसी ने नहीं बताया। अभिषेक तो वो नहीं होता है जो 4 भूत निकाल लेता है। पुराना वाला अभिषिक्त नहीं है, एक पन्ने वाला ग्रेस फेथ लव वाला अभिषिक्त की बात नहीं हो रही है। यहां दूसरे स्टेज में जो अभिषिक्त है, जिसको परमेश्वर अभिषिक्त के रूप में देखता है, वो अभिषिक्त यहां पर नजर आ रहा है। सबसे पहली चीज तो 12 पत्थरों की एक वेदी, पत्थर। और आज धरती में मसीहियत तितर बितर है, डिसयूनिटी है। अब इस धरती पर विभाजित डिसयूनिटी को सिद्धांतवाद के आधार पर हो, या भाषावाद के आधार पर हो, या संस्थावाद के आधार पर हो, या सिद्धांतवाद के आधार पर हो, जातिवाद के आधार पर हो, या लोभवाद के आधार पर हो, बहुत सटीक है, याद रखना। डिसयूनिटी, चाहे सेल्फ किंगडम एस्टैब्लिशमेंट के आधार पर हो, डिसयूनिटी। ये मेरा है, ये मेरी सेवा है, ये मेरा साम्राज्य है, इट्स माई किंगडम, इट्स माई डॉक्ट्रिन, इट्स माई चर्च। ये कभी भी आपको आग का पुरुष नहीं बना सकती। जहां जहां डिसयूनिटी है, जहां जहां स्वार्थवाद है, जहां जहां मैवाद है, जहां जहां संस्थावाद है, जहां जहां मेरी सोच है, जहां जहां मेरा सिद्धांत है, हम कभी अभिषिक्त होने का दावा नहीं कर सकते। राइट इट प्लीज। चाहे आप कितने भूत निकालो, यू कैन नॉट प्रूव दैट यू आर ए अनॉइंटेड वंस। जिस अभिषिक्त की बात परमेश्वर कर रहे हैं, वो अब दोनों तरफ लिखी वाली किताब के आधार पर कंडीशनल है, शर्तपूर्ण है। पहले जो किताब थी वो एक तरफा थी, उसमें विश्वास लगता था और उसको अनुग्रह मिल जाता था, ग्रेस और हाइपोग्रेस।
परंतु अब जो नई किताब परमेश्वर 2023 में खोलने जा रहा है वह ग्रेस विश्वास वाला ग्रेस नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने मन को फिराकर अपने मन को उसके साथ ट्यून अप करते हुए जो वो बोल रहा है उसके निर्देश के अनुसार चलने वाले मन को प्रभु अभिषेक देगा और उसको अभिषिक्त कहेगा। हम आपको साफ कहना चाहते हैं 2023, 24, 25 के अंदर में परमेश्वर कलीसिया की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में देने जा रहा है जिसको आप में से कोई नहीं जानता है। यदि हम अपने आप को ट्यून अप करने तैयार हैं तो हमें परमेश्वर जवाबदारी देगा। यदि आज आप उसकी सलाह मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो कुर्सी खाली करवाने में देरी नहीं करेगा। सॉरी टू से 2021 के कोरोना महामारी में 30% याजकों की कमी हो गई, परंतु अगला वर्ष भयावह है। आप सोच भी नहीं पाइएगा, वैज्ञानिकों के दिमाग में उस वायरस की कल्पना भी नहीं होगी। आप उठ के खड़े नहीं हो पाइए, कंकाल खड़ा रहेगा, बदन से चमड़ा सड़ने लगेगा। ऐसे वायरस का संकेत पवित्र आत्मा दे रहे हैं। यदि कल ये घटना घटे तो आज के दिन को याद रखना। हालेलुया। और उससे बचाव के लिए परमेश्वर अपना दर्शन दे रहे हैं। इसलिए आओ हम पत्थरों की एक वेदी बनाएं जिसमें विभिन्नता समाप्त हो जाए, डिसयूनिटी समाप्त हो जाए। आपके मुंह से किसी भी व्यक्ति के लिए कहने को एक लफ्ज भी ना होने पाए। वह तुम्हारे बारे में क्या कहता है उससे कोई लेना देना नहीं, परंतु आपके हृदय में उस व्यक्ति के लिए वो सरलता होनी चाहिए जो सरलता आप अपने लिए रखते हैं। हालेलुया। और यदि शहर की कलीसियाएं और शहर के अगुवे आपस में इकट्ठा होकर के एक दर्शन में जुट हो जाएं और उस दर्शन में सबको एक बनाने के लिए ही एलिया के अभिषेक की आवश्यकता है। The anointing of Elijah will bring the people unto the unity. जिस दिन याजकों का जमावड़ा, जिस दिन अगुवे एक दूसरे के लिए सरल होने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि एलिया बाबा का हस्तक्षेप भारत की कलीसिया में शुरू हो गया है। और जब तक याजकों के अंदर में एकता के विचार नहीं आएंगे तो हमें हाँ 100% ये कहना पड़ेगा कलीसिया किसी गैर के चुंगल में है, इसलिए वह एकता का बहिष्कार कर रही है। इट्स अ वेरी हाई क्लास टीचिंग। रहो अपना अपना ड्रम डमरू बजाओ, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें तो वही वाला वायरस ठीक करेगा। आईसीयू में प्रार्थना करेंगे हम, नहीं तो योना के समान में मछली के पेट में दुआ याद आएगी। हालेलुया। प्रभु कहते क्यों जहाज में दुआ कर लेता तो प्रॉब्लम क्या था? नहीं, बोले मछली के पेट में करूंगा। और 3 दिन की फास्टिंग में गया बेचारा योना, तब जाके उसकी बुद्धि सुधरी। ठीक है अब तू बोलता है तो जाऊंगा। तो परमेश्वर कहे पहले से चला जाता तो तूने भी मेरी भी कसरत करवा लिया कि नहीं? और कैसी रही 3 दिन बता, बटर ब्रेड मिला था अंदर, अंडा खाएगा। हालेलुया। कई बार हमारी आदत नहीं है ना सीधे से सुधरने की, क्या करिएगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी तो करना ही पड़ता है। पत्थरों की एक वेदी बनाओ। सुनो जरा ध्यान से। देन उसके बाद लकड़ी का रचाव है, और उसके बाद मेमना बद्ध किया हुआ पड़ा है, और उसके बदन से बहता हुआ खून लकड़ी को तो भिगो गया, पत्थरों में से कुछ पत्थर को भिगो गया, पर कमबख्त एक पत्थर उसने पूरे की पूरे बहते हुए लहू को और पत्थरों तक पहुंचने से पहले उसको अपने में समेट के रख लिया। ये डेंजर चीज है। ये कौन सा दोष है? ये कौन सा दोष है जिस दोष के कारण हमारे जीवन के कई हिस्सों में निर्दोष का लहू टपकाया नहीं जा रहा है? किस किस एरिया में आपकी जिंदगी पर लहू अर्थात क्षमा प्राप्ति
किस किस एरिया में आप क्षमा मुक्त हो गए हैं? कहाँ क्षमा मिली? हाँ प्रभु, मैं पत्नी को मारता था, ठीक हो गए, ठीक है। हाँ पापा, मैं अपने मामा पापा का आदर करूँगा, ठीक है, क्षमा हो गए। आपको और मुझको ये देखना पड़ेगा कि देखो, मान लो मैंने 1000 गलतियां की हैं, जिसमें से 60 गलती मान ली, तो 60 गलतियों का माना जाना, ये 60% मुझे क्षमा मिल गई, और 40 को मैंने गलती समझा ही नहीं, तो ये 40 कर्जे में है ना? ये 40 कर्जे में है। और ये 40 जब तक लहू से धोए नहीं जाएंगे, वहां एक ब्लॉक है, और वो ब्लॉक मेरा मन है, और मेरा मन मुझे दोषी नहीं देता कि मैं बोलने में गलती कर रहा हूं। मेरा मन मुझे दोषी नहीं देता कि मैं सुनने में गलती कर रहा हूं। यशायाह के 6वें अध्याय में भी यशायाह नाम भविष्यद्वक्ता को कुछ आइडिया नहीं था कि बोल में चूक कर रहा है वो, परंतु जब उसने आसमान में करूबों को उड़ते हुए देखा और वो कह रहे थे पवित्र 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 पवित्र, तब यशायाह है पवित्रता के दर्शन में पुकार उठा और यह कहता है, मैं अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। कॉन्वर्सेशन, आप बीड़ी नहीं पी रहे हैं, पड़ोसन को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारी भी जीभ में ऐसी बोली है जो लोगों को चोट देती है, ऐसी बात है जो नकारात्मक, ऐसी बात है जहां हम दूसरों को शिकायत दे रहे हैं। कॉन्वर्सेशन, वोकैबुलरी, यहां पर यशायाह मिस कर रहा था। इवन दो ही वॉज द प्रॉफिट एंड प्रोफेसाइंग, वो भविष्यवाणी कर रहा था, वो नाम भी पुकारता होगा, वो बड़े बड़े बात भी बोलता होगा, पता नहीं क्या क्या करता था। उसको तो होने वाले चमत्कार से अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं तो प्रॉफिट हूं, पर वो नहीं जान रहा था कि वो बोल में गलती कर रहा है। हो सकता है नेगेटिव बोलता होगा, हो सकता है उसके अंदर में जोश में ऐसे शब्द निकलते होंगे जिसको एक नबी ने नहीं बोलना चाहिए। शायद हो सकता है बिना काम काज वाले विषय पर चर्चा करने वाले लोग उसके मित्र होंगे। कई बार हमारे मित्र ऐसे होते हैं जो सही बात नहीं करते, और हम भी हाँ में हाँ मिला के उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी लगी लिपटी बात के समान अभिषिक्त लोग बोलना शुरू कर देते हैं। कान धर के सुनना, जब कभी कोई राजनीतिक आदमी आ गया तो हम राजनीतिक भाषा बोलने लगते हैं, जब कभी कोई कबाड़ी आता है तो हम भी कबाड़ी बन जाते हैं, कभी कोई ड्राइवर आ जाता है तो हम भी ड्राइवरी वाली भाषा बोलने लगते हैं। ये चूक जो यशायाह के साथ हो रही थी, उसको उस समय ये पता चल गया जब उसने आसमान में पवित्र पवित्र कह के पुकारने वाले करूबों को दर्शन में देखा। तब वो यूं कहता है कि मैं अशुद्ध होंठ वाला इंसान हूं और अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। ये उसने गलती की थी, परंतु रिकलेक्शन नहीं हुआ है, उसको आइडिया नहीं हुआ है। आज करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके अंदर पाई जाने वाली गलतियों का आइडिया वे अपने अंदर झांक पाने में अंधे हैं। इसलिए ताली वाली मत मारो, रहने दो, अभी आखिरी में ठोक देने इकट्ठा 1 घंटे तक। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है मनुष्य का मन उसको दोषी नहीं ठहराता कि मैं गलती कर रहा हूं। इसलिए एलिया ने कहा था, ऐ मन के फिराने वाले परमेश्वर, तू अग्नि भेज दे। इसका मतलब आग और मन फिराने का जरूर कहीं ना कहीं निकटतम रिश्ता है, और वही ये पत्थर है। जिस पत्थर से ऊपर से आया हुआ लहू वहां इकट्ठा हो जा रहा, और बहुत से पत्थरों तक ये वाला पत्थर लहू पहुंचने के लिए एक बैरियर का कारण बना हुआ है। यशायाह का प्रमोशन रुका हुआ था क्योंकि वो बोल में चूक कर रहा था।
और जब उसको ये जब एक्नॉलेजमेंट मिला, जब वो ये जान गया कि मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं, फिर उसने ये भी बोला अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। इसका मतलब वह अपने दोस्तों को भी अंगीकार कर रहा है जो बेफिजूल बेलगामी बातें किया करते हैं, जिसमें हम हाँ में हाँ मिलाने में देरी नहीं करते हैं। इसको तो पाप नहीं कहते हैं, पर यहां प्रमोशन रुका हुआ था। वो कोई बीड़ी नहीं पीने लगा था, वो कोई दारू नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाने लगा था, कोई गाली नहीं बक रहा था, कोई डांका डालने बैंक लूटने नहीं गया था, फिर भी प्रमोशन रुका हुआ था। आखिरकार परमेश्वर को कितनी कसरत करनी पड़ी, उसकी आंखों के सामने झलकी दिखा दी और करूब लोग आसमान में उड़ रहे हैं। वो कोई प्रचार थोड़ी कर रहे थे यशायाह को कि सुन ले तो बेफालतू की बात बोलता है। वो तो अपने धुन में जा रहे थे, पवित्र 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 बोल रहे थे, परंतु उस पवित्र पवित्र की आवाज के पीछे यशायाह को आईना समान अपनी जिंदगी दिखाई देने लगी। और वहां उसने क्या पाया कि मैं तो अशुद्ध होंठ वाला हूं, मैं अपने होंठ बोलने में गलती करता हूं। जब कभी भी कोई डिवाइन इनकाउंटर किसी व्यक्ति को होगा तो उसकी रियलिटी, उसकी वास्तविकता जिस दिन समझ में आने लगे तो उद्धार का प्रभु तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा है। जिस दिन किसी व्यक्ति को अपनी कमियों पर नजर आ जाए उस दिन प्रमोशन आपके दरवाजे में खटखटा रहा है। जिस दिन आपने कमियों को छुपाने की कोशिश की उस समय डिमोशन तुम्हारे दरवाजे के चारों तरफ में घेरा लगा के बैठा हुआ है। हालेलुया। यही तो एक सबसे बड़ी समस्या है। धर्मी जन भटक जाए तो उसका नया बनाना बहुत कठिन है। यीशु परमेश्वर पिता 2020 और 21 में इतने लोगों के प्राण के लिए मुसीबत बन गया। मैं आपसे पूछता हूं, भारत की कलीसिया को मिला क्या और हम क्या सीख लिए? जाने वाले तो गए, विधवा और अनाथ और बेवा हो गए, तुम क्या बदल लिए? बोलो 19 का रवैया आज नहीं है। कहो ना, आपको इस कोरोना महामारी में जो बेघरबार हो गए वो तो आंसू बहा रहे हैं, पर तो हम जो नुकसान नहीं उठाए तुमको मिला क्या? हम तो जैसे थे वैसे ही ना हैं, वही ना हरकत। जब से लॉकडाउन क्या खुल गया हम तो दुनिया में वैसे ही वैसे हो गए जैसे 2019 में हुआ करते थे। आखिरकार परमेश्वर सिर पकड़ के रख लिया ना, इतने लोगों को निपटाया, बाकी तो कुछ समझ में नहीं आया। वो तो गए बेचारे, तुमको क्या मिल गया? इसीलिए प्रभु मन की कठोरता के लिए फिर एक बार अपना दिल कठोर कर रहा है। मांस सड़ने वाला वायरस। और प्रभु एक बार फिर वार्निंग दे रहा है, यदि इन 2 वर्षों की महामारी में कलीसिया ने अपना मन फिरा करके परमेश्वर के हिसाब से यशायाह भविष्यवक्ता के समान अपने आप को अग्नि के बपतिस्मे से, बाइबल कहती है जिस समय यशायाह ने कहा कि मैं अशुद्ध होंठ वाला इंसान हूं, वो अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं, उसी वक्त स्वर्गदूत ने वेदी से चमीटे के द्वारा एक अंगार उठाया और अंगार उठा करके यशायाह के होंठों को छुलाते हुए कहा, जा तेरे पाप क्षमा हो गए। मत बजाओ भाई, आप स्टार्ट मत करो, ठीक है? बाइबल का परमेश्वर कहता है जा तेरे पाप। किसको बोल रहा है? हमारे तुम्हारे समान बीड़ी पीने वाले थोड़ी थे। वो तो नाम पुकार रहा था, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा था, बड़ा सामर्थी था, पावरफुल प्रॉफिट, ना जाने कितनी प्रोफेसीज की थी उसने। वो कहां से पापी हो गया? आज धर्मी जन को अपने पाप समझ में आते क्या? हम तो पापियों के पाप देखते हैं, हमें मेरे पाप थोड़े ना समझ में आए। आज सुबह के सत्र में मुझे नहीं मालूम क्या हो गया था, मुझे नहीं मालूम मैं आपको बोल रहा था या मैं खुद को बोल रहा था।
और जब प्रार्थना की वेरा आई तो ऐसे लगा आपकी लाइन में सबसे पहले मेरा नंबर लगता है। क्या मैं अभी भी इस लायक हूं क्या? Then I begin to shed the tears. अरे प्रीचर जी तुम ही पापी हो तो हम का क्या होगा? अरे वैराइटीज ऑफ पाप हैं भाईजान। एक आदम के पाप से क्षमा है, एक आपके पाप से क्षमा है, एक धर्मी होने के बावजूद भी धर्मी कैटेगरी में आने वाला पाप है। हाँ, एक पादरी दूसरे पादरी की पूंछ मूछ खींच करके क्या कहता है, अरे इसकी तो अब ना जड़ मेरे पास में, ये बोल नहीं पाएगा, इसकी बीवी को देख लिया और वीडियोग्राफी मेरे पास है। वो आ रही एविडेंस। समझ में आ रही बात? हाँ, मुंह बंद करने के लिए मेरे पास में आइडिया है। आज हम कौन सी टेक्निक काम में ला रहे हैं, और इन तमाम टेक्निक्स के द्वारा हमारा दिल जो परमेश्वर के सामने पारदर्शी नहीं है। यशायाह को समझ में नहीं आ रहा था, परंतु जब उसने पवित्रता का दर्शन देखा तब वेदी के अंगारों ने उसको चमीटे से स्वर्गदूत के रास्ते छुलाते हुए कहा, जा तेरे अधर्म में क्षमा हुए। हालेलुया। और जब ऐसा हो गया ना, तब यहोवा परमेश्वर क्या बोलते हैं, कौन जाएगा? मैं पूछने वाले से पूछूं, कल क्यों नहीं पूछे तुमने ये वाला कि कौन जाएगा? और परमेश्वर कहते हैं कि कौन जाएगा। ये तो परमेश्वर भी जानते हैं कि वो इसको भेजना चाहते हैं। जरा कान दे के सुन लेना, ये तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि यशायाह ही जाएगा। और जब परमेश्वर को खुद ही आइडिया है कि यशायाह जाएगा तो प्रश्न करने की क्या गलती है? तो प्रभु कहते हैं एग्रीमेंट भी तो चाहिए। मैं भेज दूं और सामने वाला नहीं बोला तो? सो वी नीड द एग्रीमेंट। देन यशायाह कहता है मैं जाऊंगा। वाह, फिर क्या था? मिनिस्ट्री का अपग्रेशन हो गया, anointing अपग्रेड हो गई। नाउ यशायाह इज अ डिफरेंट प्रॉफिट जो कल नहीं था। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर कुछ एक नई समझ में लाना चाहता है। हालेलुया। आपको मालूम है हम में से हर एक की जिंदगी में एक ऐसा पत्थर है जो कई एरियाज में लहू को टपकने से रोक रहा है। एक पत्थर है जिसने हमारी जिंदगी के बहुत से एरियाज में वो नहीं आने दे रहा है, जिससे कि हम उस एरिया में भी लहू से धोए जाएं। वहां पश्चाताप नहीं हो रहा है। हम ऊपर ही ऊपर कहते हैं, पाप करने के बाद भी नहीं सोचते हैं कि हमसे गलती हो गई। चोट देने के बाद भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। हाँ, धुआंधार बल्लेबाजी चलती है। कुछ भी बोलते बाप को, कुछ भी बोलते माँ को, कुछ भी बोल देते पत्नी को, जो मुंह में आया गोली बरसाने लगते हैं। और फिर क्या कहते हैं, ये इन्हीं के लायक हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी छोटी छोटी बारीक बारीक बातों को जो अगले पत्थर में लहू पहुंचने से रुकावट पैदा करती हैं, एलियाह के डंडे से वह उस पत्थर तक पहुंचता है और उस पत्थर को अपनी लकड़ी से ठोंक करके पत्थर की दिशा बदलता है, जिससे कि उसके अंदर में लहू जो बच गया है वो दूसरे पत्थरों तक बहना चाहिए, उसको लुढ़का देता है। और जैसे ही वो लुढ़का देता है तो वो बचा हुआ लहू जो वहाँ स्टक हो गया था वह दूसरे पत्थरों में जाके ज़मीन में जा पड़ता है। और जैसे ही ज़मीन में वो पत्थर ब्लड जाता है और सारे पत्थर लहू से भीग जाते हैं, उसके तुरंत बाद वहाँ एक चिंगारी पैदा होती है। यहां है फुल रिपेंटेंस। हालेलुया। हम बहुत से एरिया में गलती मान चुके हैं और उसको नहीं करने का वायदा करके वहां यीशु के लहू से धुल चुके हैं, परंतु आज भी हमारे सीक्रेट मामले में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जिसको पत्नी नहीं जानती या पति नहीं जानते या बच्चे नहीं जानते या माँ बाप नहीं जानते हैं।
जो परमेश्वर की दृष्टि देखती है। हेलो। रात भर दुआ करने में कोई दम नहीं है। 160 दिन प्रार्थना करने में कोई दम नहीं है। दम है हमसे मिस्टेक कहां हो रही है। दम है कौन सा पत्थर है जो और एरियाज में जाने में शुद्धिकरण के मामले में बैरियर बन के बैठा है। कौन सा ऐसा कन्फेशन है, कौन सा ऐसा गिल्टी कॉन्शियस है, देखने में, बोलने में, सुनने में। कौन सा ऐसा एरिया है जिस एरिया में आज भी यीशु के लहू ने हमें नहीं धोया। कितने और भी पत्थर हैं जिन्हें लहू के द्वारा साफ नहीं किया गया है, जिसमें से एक महारथ ये है, इसका तो हुआ ही नहीं बपतिस्मा। और आजकल माँ बाप भी अपने बच्चों को चुप कराने के लिए अपना वाला दे देते हैं और बोलते बच्चा कार्टून देख रहा है। कार्टून देख नहीं रहे, कार्टून बन रहा है वो। और कल तुम्हारा सिर का बाल नहीं छोड़ेगा, फिर कितने रंगाव स्याही से। We are spoiling our children through the mobile. खेलो बेटा और मौत के मुंह में जाओ, छीन लो माँ से। और कार्टून का बहाना बताना, और फिर 4 साल के बाद में 6वां 7वां साल लगता है तो कार्टून नहीं देखता। फिर क्या देखता है, मेरा मुंह क्यों खुलवाते हो। वो अरे जितने माँ बाप को आइडिया नहीं है उतने 11 साल के बच्चे को आइडिया हो गया कौन सी वेबसाइट में क्या आता है। और आज के इस पापी संसार में तो पत्थर ही पत्थर है जहां लहू नहीं लगा है। आज टीनेजर्स क्यों पागल हुए जा रहे हैं? आज धरती की 80 से 85% टीनेजर्स 8 साल से लेकर के 12 और 14 साल के बच्चे इंसान नहीं रह गए। आज कलीसिया की पकड़ से युवा पीढ़ी बाहर चली गई। संपूर्ण धरती पर युवाओं के ऊपर से माता पिता का नियंत्रण खत्म हो गया। जब माँ और बाप का ही नियंत्रण नहीं रह गया तो याजकों का नियंत्रण कहाँ बच्चों के ऊपर रहेगा। हालेलुया। आज युवा पीढ़ी रहती कहाँ है? आती जरूर है माँ बाप के चक्कर में चर्च में, परंतु आम के पेड़ के नीचे खड़ी रहती है। और वहाँ वो स्कूटर के पीछे उनका अलग ही चर्च चलता है, एंटी क्राइस्ट वाला। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको मालूम है आप अपने बच्चों के लिए वो पत्थर हैं जिससे उनकी जिंदगी पर लहू बहने का काम रुक गया है। कैसे बचाइएगा? उसका नेक्स्ट वायरस बचाएगा आपको। क्या करिएगा? मन की कठोरता को तोड़ने के लिए परमेश्वर के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अब यहां पर इस पत्थर को लुढ़का दिया गया, और इस पत्थर को लुढ़काए जाने के बाद में हुआ ये कि वहां से चिंगारी निकली, और उस चिंगारी ने इतना भयावह आग का रूप रख लिया कि वो मेमना भी जल गया, लकड़ी भी जल गई, और जो पत्थर थे वो भी भाप के समान, जैसे बर्फ पिघल करके भाप बन के उड़ जावे वैसे ही वो पत्थर भी उड़ गया, गायब हो गया। देयर वॉज नथिंग इन द एग्जिस्टेंस ओवर द ऑल्टर। पर वहां आग और आग और आग, और अब आग से बना हुआ एक पुरुष, वाह, ये आग से बना हुआ पुरुष, उसकी 2 आंखें, मुंह है, बाल है, सब कुछ हमारे जैसे। और आकाश से एक वाणी सुनाई देती है, अभिषिक्त, अभिषिक्त, अभिषिक्त। हालेलुया। जो जहां ना मेमना है, जहां ना जलाने वाली लकड़ी है, और जहां न तो इस लकड़ी को रचने के लिए पत्थर का फाउंडेशन है, वहां केवल आग है, और आग है। वही आग से भरा हुआ, वही आग से बना हुआ पुरुष स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में क्या बोलता है? अभिषिक्त है, अभिषिक्त है और अभिषिक्त है। और जो अग्नि से बना हुआ होगा, वायरस नहीं, वायरस का बाप आए, दादा आए, दादी आए, नाना आए, नानी आए, वो आग को नहीं जलाएगा, वो खुद ही जल जाएगा।
आपको मालूम है, जिसको कोरोना को होना है उसको कोरोना होवे, जिसके घर भूकंप में गिरना हो उनका घर गिरे, जिनके ऊपर में गैर कानूनन केस बने उनके ऊपर बने, परंतु जो आग बन गया है ना, उसके ऊपर शैतान का कोई हथियार काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है मेरे छुपने की जगह, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा। यदि मेरे और आपके पास में आग है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसको आना है आए और जिसको जाना है जाए। वायरस आए, कोरोना आए, अमका आए, डेल्टा आए, जो आना है वो आए, परंतु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर इन द फायर ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर की आग में हो। अब वहां वेदी का पत्थर नहीं है, वहां लकड़ी नहीं है, वहां पर मेमना भी जल गया, सब कुछ आग में बदल गया। और जब आग से बने हुए एक पुरुष को तुम खड़ा हुआ देखते हो, वो है आपकी वो डिवाइन पर्सनालिटी जो पवित्र आत्मा के आग के द्वारा निर्धारित की जाएगी। द फायर इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस योर पर्सनालिटी, दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। वाह वाह वाह। अभी तो कलीसिया को आग का ही परिचय नहीं मिला साहब, वो आग से बनी कलीसिया कैसे बन जावे। परमेश्वर वहीं तो लाना चाहता है। आज हमारे पास में थोड़ा समय और है, हम चाहें तो इन पत्थरों की एक वेदी बना लें, संस्थाओं की दीवारें ढा दें, अपना अपना झंडा नीचे कर दें, अपने अपने बोर्ड अपनी कलीसिया से नीचे गिरा दें और कहें प्रभु कलीसिया तेरी है ना कि मेरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। झगड़ा यही तो है, हम विभाजित इसी जगह में हैं और यही है ब्लॉक और यही है वह पत्थर जो आग पैदा होने से रोक रहा है। प्रॉब्लम लकड़ी में नहीं है, प्रॉब्लम पत्थर में है और पत्थरों के बीच में एक पत्थर है। उस पत्थर को खोज निकालें। इसके लिए किसी से दुआ कराने की ज़रूरत नहीं है और किसी से अभिषेक मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके और आपके पिता के बीच का रिश्ता है। मैं पापी हूँ बोल करके बता भी दूँ तो तुम कोई मान लेने वाले नहीं हो, और ये मेरी निरी मूर्खता होगी कि मैं कहूँ कि तुम घमंडी हो, क्योंकि जब तुमको खुद ही समझ में नहीं आता कि तुम घमंडी हो तो मेरे कहने से तुम कहाँ से मान लोगे कि तुम घमंडी हो। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के स्वयं से कहे, हे पिता मैं कहाँ हूँ, कौन सा ऐसा पत्थर है जो मेरे अन्य पत्थरों पर लहू बहने से रोक रहा है। बोल करके आज अपने आप को हमें समझने की आवश्यकता है। इसके लिए खैर अभी समय ख़त्म हो गया, इसके लिए हम सबको अपने कमरे बंद करना पड़ेगा। बेबी अपने कमरे में रहे, मियाँ अपने कमरे में रहे। पारिवारिक प्रार्थना में गलती जानी नहीं जाती है। इसके लिए तो आपको गहन प्रार्थना में जाना, प्रार्थना में नहीं गहन चिंतन में जाना पड़ेगा, जहाँ पवित्र आत्मा फुसफुसाहट के साथ हमारे होंठों के बारे में जानकारी दे, हमारे दिमाग के विचारों के बारे में जानकारी दे, हमारी आँखों के बारे में जानकारी दे, हमारे कानों के बारे में, हमारे डिसीजंस के बारे में। हमारे आज भारी मात्रा में लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड, नकारात्मक बात। आपको मालूम है आज जब कभी भी कोई आदमी किसी को देखता है ना, एक बात बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है? जोर से बोलो। जी जी, और कुछ है क्या? अच्छा, तुमको इतना बड़ा कागज नहीं दिखा? धन्यवाद। अपने को बिंदु देखने की आदत है, कागज देखने की आदत थोड़ी। काला दिखता, सफेद नहीं दिखा इतना बड़ा, 6 इंच बाई 8 इंच का। हाँ क्या करेंगे? हमारे माँ बाप हमको ना ये विरासत दे के रखे हैं। आपको 6 बाई 8 का कागज नहीं दिखा इतना बड़ा सफ़ेद, तुमको उसके अंदर में बिंदु दिख रहा है। इसे कहते हैं नेगेटिविटी। हमें किसी इंसान की अच्छाई नहीं दिखाई देती।
अरे बहुत अच्छा है, बट किंतु परंतु थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। अरे भैया नमक ज़्यादा हो गया तो थोड़ा पानी डाल के खंगाल के खा ले। नहीं बोले मिजाज बिगड़ गया, नमक ज़्यादा, दिमाग खराब कर दिए। हम उसकी सब एक बार अभी तो एक पास्टर जी ने हमको खाने के लिए बुलाया, और बेचारा बहुत देर तक ना वो चिकन फ्राई किया और उसने बहुत अच्छा चिकन फ्राई करके लाया। और फिर अंकल जी और बार बार पूछ रहा था कैसा है। वाह, हमने कहा वाह वंडरफुल। अब मैं अंदर से क्या बोलूँ वंडरफुल है कि क्या है। हुआ ये था, पति ने अपने हिसाब का नमक डाल के पत्नी ने भी अपने हिसाब का नमक डाल दिया और दोनों नहले में दहले हो गए साहब। और हम लगे जब खाने ना तो पानी डाल के निकला गया निवाला। अब मैं क्या कहूँ कि नमक ज़्यादा है, बेचारे इतने परेशान और बड़े खुश, अंकल बड़े चाव से खा रहे हैं। अब उन्होंने टेस्ट तो किया ही नहीं था साहब। और जब उसके बाद में ना जब हम खा पी करके चले गए तब उनकी पार्टी बैठी, और जब उन्होंने खाना खाया ना तो दोनों पति पत्नी बेचारे घुटने टेक करके सुबह रोते हुए कहे अंकल जी माफ़ कर दो। मैंने कहा क्या हो गया? बोले रात को एक नहीं दो लोगों ने नमक डाले थे। हालेलुया। इतने गिल्टी कॉन्शियस में चले गए, हमें क्षमा कर दो प्लीज़, हमने टेस्ट करके नहीं देखा। आधे घंटे तक गिड़गिड़ाते रहे, लिटरली लगभग उनके टपक के नीचे आने वाले थे, इतना पश्चाताप उनको हुआ। हालेलुया। क्योंकि हमको सफ़ेद कागज जो देखने की आदत थी, तुम देखो भैया बुंदू, समझ में आ गई बात। तुमको नमक नहीं लगा बेटा, मैंने तेरे को पानी मंगवाया था ना, जबकि पानी की जरूरत नहीं थी, पानी लेके आओ। और जैसे उसको जाने दिए आधा गिलास डाल के खेल खत्म। और बाजू में रखी थी दाल भी देखा तो उसमें नमक नहीं था। मैंने कहा अच्छा आइडिया, अब दाल और इसको मिला लो तो बैलेंस हो जाए। तो मुझे काला बिंदु दिखा ही नहीं, मैं तो सफेद पेपर का पूरा मजा ले रहा था। अब उन्होंने खाया होगा तो उनको लगा हुआ नमक, मैं तो दाल में मिला के मटन खा गया। सफेद कागज देखिएगा, बिंदु मत देखिएगा। समझ में आ गई? इसे कहते हैं खुदाइयत। आज जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट हमारे जीवन के अंदर पाया जाता है वही तो प्रॉब्लम करता है, उसी में तो झगड़ा होता है, उसी में कबड्डी शुरू हो जाती है। नमक ज़्यादा हो गया, नमक कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का सब कुछ हो गया। जो होना है वो हो जाए, खा लेना चुपचाप। ये जवान का तो लफड़ा है। मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। क्या आप उस पत्थर को जान पा रहे क्या, जिस पत्थर के कारण से जीवन के कई पत्थरों पर लहू नहीं लगाया गया, जिसके कारण से हमारा प्रमोशन रुका हुआ है, जिस कारण से फायर जनरेट नहीं हो रही है। जिस समय पत्थर के हर एरिए पर, हर एक पत्थर पर लहू टपक जाएगा, तब वहाँ चिंगारी निकलेगी। जब फुल रिपेंटेंस हो जाएगा, जब जीवन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं रह जाएगी जहाँ आपने उसको गलती के रूप में नहीं पहचाना और उसको पश्चाताप करके उसको नहीं सुधारने के लिए मांगा नहीं, जब तक जो है आग पैदा नहीं होगी। देयर शुड बी ए फुल रिपेंटेंस। भले ही उसके लिए तुम एक हफ्ता तक एक गलतियों को जानते जाओ और मानते जाओ और जानते जाओ और मानते जाओ, और अब बची हुई बात को पवित्र आत्मा से कहो, हे प्रभु मैंने मेरे तरीके से जो मुझको समझ में आया वो तो मैंने मान लिया, पर आपकी दृष्टि में और क्या क्या चीज़ है तो मुझे बता दे। फिर देखना पलंग पर कागज पेंसिल लेके रखिएगा, परमेश्वर 20, 30, 40, 50 साल पुरानी बात भी याद दिलाएगा, परंतु वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होना चाहिए, रोज रोज नहीं। एक बार कहना है यस, हे प्रभु तुम मुझे क्षमा कर दे। देखना सारे पत्थरों में जैसे ही लहू जाएगा तब फायर जनरेट होगी।